माँ से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपके बच्चे जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आपके बेटे और बेटा किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो पिता, वो आपकी प्रार्थना और आपके वचनों के द्वारा पिता उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, और उनको आप सुरक्षित रखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाले आप ही हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार के लोगों को बचाने के लिए आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, और वो पवित्र बंधन में बंधे, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी आशीष दें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी वचन आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हर एक चीजों में शैतान हर तरीके से आपके जीवन में, आपके घरों में आक्रमण करता है। उसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज जिनके घरों में जो भी कुछ दुख है, तकलीफ है, समस्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बेटा वो हर एक चीज मतलब उनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि खुदावन आपने उनके परिवार, उनके बच्चों को आपने सुरक्षित रखा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन आपने उनके घर वाले धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार के अड़चड़े आ रही हैं पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं पिता परमेश्वर, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपके जो भी बच्चे इस समय सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से लाइव जो इस समय आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों के लिए दुआ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि वो हमारे हर एक प्रकार के रास्तों से, हर प्रकार की जो भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, उनके अंदर गंदी आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, वो सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में नहीं, पूरी भारत देश की यदि मैं बात करना चाहूंगा तो बहुत सारे लोग परेशान करने के लिए आते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शैतान का क्या है, मसीहों के विरुद्ध, मतलब यीशु मसीह को मानने वाले जो लोग हैं उन पे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसके पीछे कौन है? मसीह भाई बहनों के पीछे कौन है? वो शैतान है, वो विरुद्ध जो शैतान खड़ा है आज आपके पास, आपके घरों के पास, आपके परिवार के पास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हम बहुत सारी बातों को ये जानते हैं, क्योंकि आज हमारा इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो शैतान है जो आज बहुत सारे लोग ऐसे परेशान है, बहुत सारी चिंता में, बहुत सारी मुसीबत में, बहुत सारी परेशानियों में परेशान है, कि खुदावन का वचन कहता है यदि आज तुम विश्वास रखोगे, धैर्य रखोगे, तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज मैं आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए, आप जहां कहीं पर भी हों, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घरों में वो शैतान निकले, क्योंकि हम उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हर समय। लेकिन आज जो शैतान जिस तरीके से आज हमारे पूरे भारत देश में पूरी कौम की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन आज हम इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि आज हम इन बात को एहसास करते हैं, लेकिन जो सच्चा खुदा है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने ब्रह्मांड को रचा है, जो परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, जो हमें श्वास और जीवन दिया है और आपको दिया है, जितने लोग इसमें सुन रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष देगा। आज हमें डरना नहीं किसी बात से, किसी बात से घबराना नहीं है, क्योंकि यदि यीशु मसीह वहां पे घबराते, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने किस तरीके से वहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, क्या यीशु मसीह ने पीछे हटा? नहीं, यीशु मसीह पीछे बिल्कुल नहीं हटे, उन्हें डट करके मुकाबला किया और शैतान से कहा कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि जो हर तो बात कह रहा है वो पहले से लिखी जा चुकी है,
और वो आपके जीवन में जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर कहता है कि सृष्टि में जो भी कुछ होता है धरती और आकाश के बीच में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है और पहले ही लिखा जा चुका है कि जो इस ब्रह्मांड में होता है, सृष्टि में होता है, यीशु मसीह ने कहा कि हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज आप रोते हैं, आप बिलखते हैं, आप परेशान हैं, उस शैतान के द्वारा या फिर किसी भी चीज के द्वारा या किसी मनुष्यों के द्वारा या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा आप यदि परेशान हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको घबराना नहीं, आपका धन्यवाद हो, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के राई के दाने के बराबर यदि विश्वास करता है तो उसके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और वो अनेक प्रकार की बीमारियों से कहेगा जाकर के कि हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्माएं, निकल और दूर हो जा। और तू कहेगा कि पहाड़ से जाकर के कह, यीशु मसीह ने कहा था ना, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहाड़ जैसी बीमारियां, मतलब पहाड़ का क्यों उदाहरण दिया? पहाड़ का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो पहाड़ जैसी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, यीशु मसीह ने इसीलिए कहा। तो आज हम क्यों डरते हैं, आज हम क्यों भयभीत हैं? इसलिए कुछ चंद लोगों के वजह से आज हम क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देंगे? क्या बोलना छोड़ देंगे? नहीं। यीशु मसीह ने कहा जिस तरीके से मैं भी सहा हूं और आपको भी सहना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। यदि हम ये बात को याद करें कि शैतान आज हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में किस तरीके से काम करता है और बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज हमें ये उदाहरण दे करके समझाते हैं कि हे मेरे बेटे और बेटियों मत डरो, क्योंकि आज जितने लोगों ने विश्वास किया है, आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को छुआ है, उनके घरों को छुआ है, उनके परिवार को, उनके बिजनेस को, उनके कामों में, उनके बच्चों के जीवन, उनके हर एक चीजों में परमेश्वर ने उसकी सहायता और मदद की है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे उत्पत्ति की पुस्तक कहती है, यहाँ पर जिस तरीके हम शैतान के विषय में बात कर रहे हैं कि आज शैतान इस सृष्टि पे, इस संसार पे सबसे ज्यादा अधिक यीशु मसीह के चेले और बेटे और बेटियों के ऊपर आक्रमण करता है। वो खुद डायरेक्ट आकर के नहीं करता है, वो क्या करता है? खुद डायरेक्ट आकर के नहीं करता है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी विचार से, किसी न किसी लोगों के माध्यम से वो आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके हर एक चीजों में वो क्या करता है? आक्रमण करता है, हमला करता है, बीमारियों से लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, परेशानियों से लेकर के हर एक चीज। इसीलिए जिस तरीके हम उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3:15 में लिखा है, शैतान और मनुष्य के बीच निरंतर शत्रुता के विषय में हमेशा बगावत, मतलब लड़ाई और झगड़े चलते आए हैं। किसके विषय में? जिस तरीके हम ये बात भी जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया 14 में लिखा है, आजकल की पुस्तक में लिखा हुआ है, और मनुष्य और जिस तरीके की शैतानी आज वो ताकत आपके घरों में, आपके जीवन में काम कर रही है, तो क्या आज हमें डरना चाहिए? क्या आज हमें किसी चीज को लेकर के क्या भयभीत होना चाहिए? नहीं, क्योंकि शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, शैतान आपका तब कर सकता है जब आप परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इस बात को याद रखिएगा, आदम और हव्वा ने परमेश्वर से झूठ बोलने की कोशिश की। कैन ने क्या किया? कैन और हाबिल के जीवन में जब घटना घटती है, वहां पे जब अपने भाई को मार डालता है, तो वहां पर भी कहता है कि क्या अपने भाई का मैं रखवाला हूं? वहां पर भी परमेश्वर से झूठ बोला गया। आदम ने झूठ बोला, हव्वा ने झूठ बोला, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जो झूठ बोलने की कोशिश किए, लेकिन क्या हुआ? उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे कोई भी इंसान सृष्टि का पाप नहीं छिपा सकता है, क्योंकि मैं हर एक चीज का लेखा जोखा देने वाला और लेने वाला हूँ।
परमेश्वर क्या करता है, देता भी है और लेता भी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम सत्य और मार्ग को जानोगे, यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन में ही, यदि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन आज हम बहुत सारी चिंताओं में हैं। आज मेरे बेटे का क्या होगा, आज मेरे घर का क्या होगा, आज मेरे परिवार का क्या होगा, आज मेरे जीवन का क्या होगा, आज मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरे जीवन में फल आएगा, क्या मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे आशीष देगा, बरकत देगा। बहुत सारे सवाल हैं आपके घर में, आपके मन में, आपके जीवन में हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें सत्य हैं वही बातें कही जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बहुत सारे लोग आएंगे सताने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें बहुत झूठा आरोप आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में लगाने के लिए। लेकिन यदि आपसे कोई ये कहे कि क्या यीशु मसीह को आप छोड़ देंगे, जितने लोग आज यदि आप लाइव हैं, बहुत दिनों के बाद, वैसे मैं लाइव प्रोग्राम नहीं करता हूँ, ऑफलाइन ही हमेशा प्रोग्राम लेता हूँ और प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन क्या यदि आपसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, कोई भी कट्टरपंथ आके ये कह दे कि नहीं आज से तुम यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं करोगे, तो क्या आप नहीं करेंगे? यदि कोई आपसे कह दे कि हाँ आपको आज के बाद प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करना है, वरना हम आपको क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरीके से आप समझते हैं, तो क्या वहां पर आप घुटने टेक देंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और सभी लोग कहते हैं जो आपके शरीर को नहीं आपकी आत्मा को भी जला सकता है उससे डरो। आज शरीर को कोई जला सकता है, कोई मार सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमारी आत्मा को कोई जला सकता है तो क्या कोई इंसान कर सकता है? कोई इंसान क्या आपकी आत्मा को जला सकता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर और आत्मा दोनों ही को मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, परखने वाला हूँ, हर एक चीज आपकी मन की बातों को मैं जानने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भटके हैं, परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों करते हो, विनती क्यों करते हो, क्यों करते हो? यदि आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटों के जीवन में परेशानियां लाता है, दुख लाता है, तकलीफ लाता है, बहुत सारी समस्या लाता है, तो क्या आज दुआ नहीं करेंगे? उस खुदा के सामने घुटने नहीं टेकेंगे जिस परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, जिस यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके हम सब पापियों को बचाया। मैं जानता हूं, आज नाम नहीं लेना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज सताया जा रहा है, जिनको आज परेशानियों में लाया जा रहा है। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक चीज का निश्चित समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि आज हम विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो खुदावंद हमारे जीवन में काम करने वाला, वो आशीष देने वाला और बरकत देने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं करते हैं, लाइव प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। हम तो कहते हैं, हम कहते हैं कि आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बहुत सारी बातें आपके लिए करते हैं परमेश्वर से। क्या दिखावा जरूरी है? नहीं, लेकिन करना जरूरी है। अब लोगों को बताना जरूरी है कि आप लोग, क्या मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, क्या वो साथ देने वाले हैं? शैतान ने हवा को बहकाया, आदम को बहकाया, और कैन के और हाबिल के जीवन में ऐसी घटना घटती है। इसका मतलब है कि आज भी आपके जीवन में, मैं आदि की बात कर रहा हूं,
आदि में परमेश्वर ने से मैं बहुत धरती और आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी। उसी के दास बहुत तब से लेकर के तब तो हम नहीं थे, धन्यवाद। तब तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन बाइबल हमें बताती, यदि आज तू विश्वास करता है तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, शैतान हमारे मन को क्या करता है, क्या करता है, आज हमारे शरीर को क्या करता है, सुस्त बना देता है। मैं सुनने लगी जिस तरीके शैतान अदरवाइज जितने लोग अदर कम्युनिटी के हैं, अदर लोग हैं, उनके जीवन में क्या करता है, बहुत सारा प्रेशर, बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है ताकि उनको बढ़ाया जाए। और जो लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको ये वचन सुनाता हूं, क्योंकि आज हमारे शरीर में बहुत भारीपन लगता है। आज हमें प्रार्थना नहीं करना, आज हमें विनती नहीं करना, आज हमें दुआ नहीं करना, मतलब ये बहुत सारी बातें हैं। परेशान करते हैं। तो क्यों ना इन बातों को हम समझें और समझने की कोशिश करें। दर्दों सो जाते हैं। शैतान हमारे शरीर को सुस्त बनाता है। 1.5 साल के मां हमें, आपको, आपके परिवार के, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हर एक चीजों में कि प्रभु के दास के द्वारा बहुत सारी बातें हैं। मिली है और बहुत अच्छे से तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हम हैं? इतने समय भटक जाता अगर परमेश्वर का ये बीच में प्रार्थना क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम भेंट कर दिया तो मैं हमें मालूम नहीं भारीपन आत्मा में छा जाते हैं। आज हमारे अंदर क्या आलस है। मेरे मोबाइल को तो प्रार्थना कोई व्यक्ति कोई शब्द उठाता है, बोलता है, तो आज आप उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। 1 महीने आपके अंदर आलसपन आती है। सुनने लगी जब से मैं 1.5 आज साल हमें क्या ऐसा करना चाहिए? मैं एक को दिन का नागा नहीं गा कि परमेश्वर का मैं प्रार्थना ना सुनूं। हमारा मैं जितना सुन लूं मेरी समझ में सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इस संसार के लोगों की और उस शैतान की परिभाषा और बात को मैं समझाने की कोशिश करूं। क्योंकि यदि आज हम इस बात को खुल करके कहते हैं के दास के द्वारा मुझे और कहेंगे भी, बहुत आशीष मिला है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमें क्या है, के जो काम जाते हम बहुत थके हुए हैं, बहुत परेशान है, बहुत हताश है, बहुत निराश है, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। धन्यवाद करता हूँ। तो क्यों ना हम अपने आप को तरोताजा करें। गवाही बाकी रह गई इसलिए जिस तरीके में कहता हूं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। 2.5 मिनट के लिए यदि आज आप भोजन नहीं करेंगे हम सोच तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। आपकी शरीर, आपकी बॉडी, आपका मानसिक जो भी किसी प्रकार की बॉडी के स्ट्रक्चर है, के लिए प्रार्थना करना जो भी किसी प्रकार का ढांचा है, रही रहे वो आपका वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा यदि आप खाना नहीं खाएंगे। मेरे कई घर में उसी तरीके हमारा जो होता है आत्मिक जीवन, हमें क्या करना है, हमारा जो आत्मिक जीवन होता है, हमें उसे बेहतर करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, हमेशा ऊर्जा, हमेशा ताकत अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए बेहतर को करने के लिए, क्या आज हम अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं तो क्या आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या अपने घर के लिए, क्या अपने बच्चों के लिए, क्या अपने जीवन के लिए, क्या अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए क्या आप दुआ नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर मेरा नाम पायल है मेरे बेटे का बहुत सारे लोग ऐसे मेरे मसीह भाई बहन जो आज इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मेरे लड़का का नाम प्रांशु है क्योंकि कभी कभी ऐसा पड़ता है कि लाइव आना पड़ता और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आज बहुत सारे लोग आप इन बातों को समझ रहे हैं कि आज हमारी कलीसिया पर किस तरीके से अटैक किया जाता है। तो सही रहता है बाजी सहित नुकसान में चाहे वो छोटी कलीसिया हो, बड़ी कलीसिया हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, कहता हूँ हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमारे मसीह भाई बहनों को कोई छूता है तो हमें तकलीफ होती है, दुख होता है, क्योंकि हम कभी ना नफरत फैलाते हैं ना नफरत करने देते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। क्यों करेंगे? जॉब मिले जो नौकरी अच्छी मिले कि संडे छुट्टी रहे यदि मैं कुछ कहना चाहूंगा और कुछ बात कहना चाहूं, जितने लोग आज इन बातों को समझ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आनंदित रहूं पर आज मैं शैतान का उदाहरण इसीलिए लिया हूं, हमें परमेश्वर के आज मैं इस बात का और शैतान का उदाहरण इसीलिए लिया हूं क्योंकि आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे पृथ्वी पर, आज हमारे मानव जाति पर इस तरीके का लोग कलंक लगाते हैं।
कि आप ये करते हैं, आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आप ये करते हैं, मैं छत्तीसगढ़ से क्योंकि ये सब काम शैतान का है। आपने बीते समय में आपने कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ आपने देखा होगा, इस चैनल बहुत कुछ आपने देखा होगा, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं मैं कि उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमें साथ खड़े होना चाहिए। हमें सभी लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए और चलना चाहिए, और आने वाले समय पे हम भी देखेंगे कि परमेश्वर के सुसमाचार को कौन रोकता है। या फिर बुरी ताकतों को आपने देखा होगा उसके शरीर में बहुत सारे राजा हैं। उसमें बहुत ज्यादा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर वो कौन सा राजा था? मसीह जी से हेरोदेस। और हम आपके उसको इस बात का डर था, पिता परमेश्वर वो इस बात से डरा हुआ था, इस बात से मतलब भयभीत था। आप राजा हेरोदेस के बारे में आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ईश्वरी के जो छाती का दर्द है और उसके जो सिर में डरा था। क्यों डरा था? चंगा हो जाए ताकि हम आपकी क्योंकि गवाही वो जानता था हे मानचंद्र भारती जी कि यदि आने वाले समय पर, ये प्रार्थना यदि आज मेरा साम्राज्य है, आज मेरा राज्य है, आज मेरा शासन है, आज मेरा प्रशासन है, आज मेरा सब कुछ है, आने वाले समय पर मैं नहीं रहूंगा, मेरा राज्य नहीं रहेगा। जिसके माध्यम से हम लेकिन हेरोदेस ने बहुत बड़ी चालाकी की। को जान पाए सब छोटे छोटे बच्चों को यीशु मसीह के जितने मतलब यीशु मसीह ने जो जन्म लिया था, कर रहे हैं शाम का 6 माह के साल भर के बच्चों को सबको मार डाला था। जी पास्टर महोदय जी कि क्यों? हमारे इस उसको डर था। करें वही डर आज के लिए हमें चंगा रखने के लिए आप आने वाले समय, आने वाले कल तक रहेगा। गवाही दे सकें और एक सभी लोगों के पास जो अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तंदुरुस्त ना ही आप कुछ कर सकते हैं। यदि कोई कर सकता है तो इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का बनाने वाला जो हमारा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, वो कर सकता है। आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उससे दुआ कर सकते हैं, उसके सामने घुटने टेक सकते हैं, उसके सामने प्रार्थना कर सकते हैं, उसके सामने विनती कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जैसे राजा हेरोदेस ने अपने अंदर डर को महसूस किया, आज वही हमारे देश में और हमारे पूरे पृथ्वी पर जो डर फैला है, यीशु मसीह का जो राज्य है, साम्राज्य है, इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, वो कायम है और कायम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम आज्ञा देते हैं तो शैतान निकलता है, जब हम आज्ञा देते हैं तो बीमारियां निकलती हैं, जब हम आज्ञा देते हैं शैतान दूर होता है, जब हम आज्ञा देते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। कैसे? क्या हमारे पास कोई हम बाबा हैं? क्या हम कोई ज्योतिषी हैं? क्या कोई हम भूत प्रेत निकालने वाले इंसान हैं? नहीं। एक बात याद करिए, यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, जब यीशु मसीह स्वर्ग को जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा था, मेरी बात याद रखना, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक तुम्हारे पास हर पल, हर समय, हर घड़ी, उठते बैठते, सोते बैठते, मतलब जहां कहीं पर आप भी रहेंगे, वहां पर आपकी रक्षा करेगी, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। शैतान को लेकर के मैंने आज बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आज हमें शांत नहीं रहना है, हमें भी आगे आवाज उठाना है और लोगों को जोड़ना है, ताकि लोग जुड़े आने वाले समय पर हम भी, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और एक बात भी याद रखना कि आज हमारे जीवन में, आज हम मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, अपने आप को बहुत थका महसूस करते हैं। यीशु मसीह तो ये नहीं कहा कि तुम छल करो, कपट करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मार करो, पीट करो या गाली दो या और कुछ करो। यीशु मसीह तो नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ सिखाया कि यदि तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर दूसरा गाल फेर दो। क्या वो आज समय है? यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। एक गवाही है।
यदि तुम्हारे कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पे, तो दूसरा जो आपका गाल है ना, उसकी ओर फेर दो, ताकि भाई कह दो कि एक थप्पड़ और मार लो। यही सिद्धांत को भारत देश के जो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी ने अपनाया था इस सिद्धांत को। ये बातें कहां से आई है? क्या महात्मा गांधी 2000 वर्ष पहले थे? नहीं। तो 2000 वर्ष पहले बात जो लिखी गई थी, तो आज वो क्यों लोग अपना रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, और इस भारत देश को चलाने के लिए बहुत सारी बातें आज हम अपने घर, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कल्चर में, अपने हर एक चीज में, हर एक चीजों में हम आज उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन उस परमेश्वर का हम धन्यवाद नहीं करते, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन और श्वास दिया और जीवन देता है, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता है। वो हमारे परिवारों को, हमारे घरों को, हमारी रक्षा, हमारी देखभाल करता है। राजा दाऊद ने क्यों इतना बड़ा पाप किया था? इतना जिंदगी में कभी नहीं काम किया। पहले राजा दाऊद भी भटकता था, दानियल भी, राजा सुलेमान भी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और जिस तरीके से आज हम ये देखते हैं कि सुलेमान के जीवन में क्या किसी चीज की कोई कमी थी? नहीं, उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, बहुत नाम था, बहुत शोहरत था, उसके पास पूरा राज्य था, साम्राज्य था। मैं महाराष्ट्र से आपसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी या घटी नहीं थी। मैं आपको आपके यूट्यूब प्रेयर बाय थैंक्स चैनल में रोज सुबह शाम आपको मैं प्रेयर परमेश्वर के सामने घुटने क्यों टेका? प्रेयर करें और आप हमारे रखवे रोज प्रेयर करते हैं। आपका इतना पैसा हो, किसा दूसरे राज्य को खरीद सकता है, किसी दूसरे देश को खरीद सकता है। इतना पैसा होने के बाद आज हमारे पास लाखों करोड़ों हो जाते हैं, 10,000 या 50,000 हो जाता है। यहाँ ऐसा चिपका हुआ था, मगर अभी मसीह भाई बहन, इस सृष्टि के इंसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पैसा आने के बाद बहुत सारी ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जो इंसान को जरूरत नहीं। हम प्रेयर सुनते हैं और आप हम प्रेयर करते भी कहता है, उसके बाद में क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अहंकार और घमंड किसी का नहीं प्लेस कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आज हमें वचन और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के द्वारा आज हमें ये संदेश देने का मौका मिला है और आप तक बताने का हम साहस करते हैं कि आपको भी तैयार होना है। तो हमारा परमेश्वर हमें भी आपको भी सहायता और मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आप जो रोज प्रेयर में आज इस तरीके से हमारी कलीसियाओं में, आज हमारी सभाओं में, आज हमारे किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी प्रकार, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी मतलब बहुत सारी बातें जो आज हमें देखने को मिलती है। मेरे घुटने का दर्द एकदम चंगा हो गया। और यदि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के 4 में लिखा है, शैतान ने एक बार उन लोगों के मस्तिष्क को अंधा कर दिया था जो उद्धार प्राप्त नहीं कर रहे थे। क्या लिखा हुआ? जय मसीह की। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के 4 में लिखा है, शैतान ने एक बार उन लोगों के मस्तिष्क को अंधा कर दिया था जो उद्धार प्राप्त नहीं थे। मतलब आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे पृथ्वी पर, गोलियां तो खा रहा हूँ, मैं किसी एक देश की या अपने भारत देश की बात नहीं करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड की, पेट की बीमारी की, पूरे पृथ्वी की बात करता हूँ। यदि जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, शैतान उसके जीवन में, उसके मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग, बुद्धि को क्या कर देता है? बंद कर देता है, उसे अंधा कर देता है। और वही नतीजा हमें देखने को मिलता है कि शैतान जब हवा और आदम के ऊपर आक्रमण करता है और कैन और हाबिल के जीवन में आक्रमण करता है, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे आए, वहां पर किया। आज हम क्यों नहीं समझते इस बात को? आज हमें समझना चाहिए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों की सहायता, आप लोगों की मदद सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि मदद परमेश्वर तो हमारी करता है, लेकिन हमें क्या करना है? वो
आत्मिक रूप से करता है, हमें शारीरिक रूप से सामने आना है। हमें शारीरिक रूप से सामने आना है ताकि लोगों को भी एहसास हो, क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है, एक बात याद रखिएगा, राजा सुलेमान को मारने के लिए जो राजा आया था, परमेश्वर के भवन में राजा सुलेमान ने घुटने टेक करके प्रार्थना किया था। उसके पास लाखों में सेना थी और सुलेमान के पास कुछ इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, जैसे ही सुलेमान प्रार्थना करता है प्रार्थना भवन में, और उसके बाद क्या होता है सुबह पहर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सुलेमान को बचाने के लिए सिर्फ एक स्वर्गदूत उसके राज्य को, उसके परिवार को, उसके देशवासियों को, उसके मतलब राज्य में पहले छोटे देश हुआ करते थे, इस तरीके से उसके राज्य में, उसके शासन काल में बचाने के लिए सिर्फ एक स्वर्गदूत काफी था। एक मिनट भी नहीं लगता है, लाखों करोड़ों की जो सैनिक थी, सेना थे, जो दुश्मन थे, उन्हें तबाह, उन्हें मार डालता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है, और बाइबल बताती है कि यदि आज तेरे अंदर विश्वास है, आज तेरे जीवन में है, और तू आशीष को पाना चाहता है, बरकत को पाना चाहता है, ज्ञान को पाना चाहता है, बुद्धि को पाना चाहता है, तो अपने आप को शैतान से, अपने आप को हर एक चीजों से आपको अलग करना होगा, क्योंकि शैतान आपको कभी चलने नहीं देगा और आप कभी रुकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शैतान आपको तोड़ना चाहेगा, आपको बहुत सारी बातों में और बहुत सारी दिक्कतों में आपको डालना चाहेगा। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों की समझ में न आती हो, क्योंकि मैं भी उदाहरण के द्वारा इन बातों को समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज इस बात को समझिए, आज शैतान मस्तिष्क की लड़ाई लड़ करके आज हमारे मन को, आज हमारे दिमाग को, आज हमारे शरीर को काबू में करता है। कौन करता है? शैतान करता है। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपने आप को, अपने दिमाग को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, स्थिर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि शैतान चाहता है, मृत्यु के द्वारा ही शैतान आज हमारे जीवन में हत्यारा ठहरा है। क्यों? ऐसा नहीं है। हाबिल को, कैन ने हाबिल को क्यों उसकी हत्या नहीं की? यदि उसके अंदर प्रेम होता तो क्या अपने भाई को, कैन और हाबिल के जीवन में जो घटना घटती है, क्या वो उसे मारता कभी? और कभी ये परमेश्वर से कहता कि मैं अपने भाई के क्या रखवाला हूं? परमेश्वर से उसने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तो सब कुछ जानता हूं। इसीलिए मैं प्रियो ज्यादा मैं और समय नहीं लूंगा आज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी उपस्थित हैं, परमेश्वर उनके घर में, उनके परिवार में बहुत सारी आशीष दें, बहुत सारी बरकत दें। लेकिन आज हमें इन बातों को समझना है और जानने की कोशिश करना है कि शैतान भी आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को ऐसे ला करके खड़ा करना चाहता है, हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करना चाहता है कि भाई भाई से, घर घर में, परिवार परिवार में, समाज समाज में, देश देश में, राज राज में और शहर शहर में हमें लड़ाना चाहता है। आज उन हर एक प्रकार की शैतानी ताकतों से आज हमें बच करके रहना है। आज हमें लड़ने की आवश्यकता है, आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। बच्चा जो है उल्टा था, क्योंकि आप भली भांति इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सिचुएशन में इनको रेफर किया। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे। लेकिन आइए प्रार्थना करते हैं अंतिम समय में कि खुदाबंद आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, आज हमारे जो परिवार में हो रहा है, यही कह रहे थे कि हम उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आइए सभी लोग मिलकर के हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वहाँ छोड़ के धन्यवाद चले गए। यीशु। दूसरे दिन पता चला कि हे सृष्टि के मालिक, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज हम आपकी ओर हाथ उठा करके इस बात को कबूल करते हैं कि पिता, जो भी हमारी गलती, हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं। हमारे हर एक चीजों में आप हमारी सहायता, हमारी मदद करने वाले आप हैं, क्योंकि हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों, आपने मेरे बच्चों को सभी को सुरक्षित रखना, आपने मेरे कामों में मुझे आशीष दी, बरकत दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके बच्चे जो हैं, जो आपके बेटे और बेटियां इस समय सुन रहे हैं,
किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में हैं पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें छू। जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, उनके घरों में हर एक चीज से उन्हें भरपूर कर पिता परमेश्वर। हम इसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो भी बच्चे आपके हैं पिता, मन में ख्याल आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम भी कभी खा संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के घरों में बहुत सारी आशीष थे, बरकत दे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके घरों की रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप हैं। आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आज जो अपने घर को लेकर के परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह से। आज हमारे पास जो भी किसी प्रकार का मैसेज आता है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी किसी प्रकार के कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी माध्यम से या किसी भी माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आता है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद उनके घरों में हर एक चीजों में उनके बरकत दे, आशीष दे, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में, उनके हर एक प्रकार के बिजनेस में, हर एक प्रकार की खेती में, हर प्रकार की दुकान, हर प्रकार की चीजों में उनकी सहायता और मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि इस सृष्टि में, संसार में हर एक प्रकार के लोग हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों से नफरत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज जो आपके वचनों के द्वारा, आपके वचन को लेकर के आज वो नफरत करते हैं और बहुत सारी चीजें आज वो हर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे आपके हैं, इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की गूंगी बहरी आत्माएं जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की समस्याएं उनके घरों में हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार की बातें हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियां आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञाओं को पालन नहीं करते, नहीं मानते हैं, इसके लिए हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। आज जिनके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है और परमेश्वर का वचन पहुंचता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो आशीषित हो, बरकत हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर पिता परमेश्वर, दूर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम पशु लेने वाले थे, गाय थी, लमसम 17-18 हज़ार की थी। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा और खुदावंद आपके घरों में आपको आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला खुदा है। इसीलिए हमें क्या करना है? धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। यीशु मसीह ने कहा, जब लोग मुझे सता सकते हैं तो आपको भी सताएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं डरना है जैसे यीशु मसीह नहीं डरा। क्या करना है? जैसे हमारा यीशु मसीह नहीं डरा, वैसे आज आपको नहीं डरना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हम चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रार्थना करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुसमाचार को, अपने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन। विश्वासी हैं तो आपको जो है विश्वास करना होगा।